हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लास में, जिसमें ग्रुप थियरी यूनिट 1 में, जिसमें आप ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। जब भी ऑटोमॉर्फिज्म का जिक्र आए, आप जरूर आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। जब भी ऑटोमॉर्फिज्म का जिक्र आए, आप जरूर आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं और मन चाहा डेफिनेशन पाएं। तो थैंक यू, आप ज़रूर उस पर मिलिए हमसे और आपकी हमारी मुलाकात होती रहेगी वहाँ पे। तो आज एक थ्योरम है कि फॉर एन अबेलियन ग्रुप जी द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म। मैं इसलिए बोला कि यूट्यूब चैनल पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन दी गई है बाई कंजुगेशन, है ना। बट हम आपको हिंट करेंगे इसके प्रूफ में भी कि फॉर एन अबेलियन ग्रुप जी द ओनली, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैप, whereas for non-abelian group there exists a non-trivial automorphism। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो केवल और केवल आइडेंटिटी होगा। लेकिन अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो कम से कम एक देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, तो कम से कम एक जरूर मिल जाएगा, और एक ही मिलेगा हम इसकी गारंटी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो देखिए कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म है क्या, है ना। तो जैसे ग्रुप जी है, लेट दिस इज जी। अब जी से जी पे आपने एक मैप लिया और इसमें ये ऑटोमॉर्फिज्म है, और ये जो है फिक्स एलिमेंट है, और इसका कोई एलिमेंट हम लोग यक्स उठाएंगे। तो आप अगले पेज पे देखिए कि व्हाट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, सबसे पहले तो आप इसको समझिए, फिर प्रूफ शुरू करिएगा। जी से जी पे मैप है, और मैप कैसा है, एफ है। यहाँ पे ए जो है, ए इज आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड एलिमेंट। ये जो आर्बिट्रेरीली फिक्स एलिमेंट है, मीन्स है तो आर्बिट्रेरी लेकिन फिक्स है। मीन्स ये कह रहे हैं कि आप इस ए की जगह बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। और जरूर आप जाइएगा, हमने वहाँ पे अपने तीसरी चौथी पांचवी क्लास होगी कोई शुरू की, उसमें ये वाया एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। तो जब आप उस एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे तो आपको ये डिफिनेशन बड़ी आसान लगने लगेगी कि एक्चुअल में है क्या। तो ये कह रहे हैं कि डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम दिस एफ ए फ्रॉम दिस जी टू जी सच दैट एफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, और इसको ऐसे भी लिखते ए इनवर्स एक्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दिस जी। दिस इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आप इसे ही बोलते हैं, हम लोग इस डेफिनेशन को यूज कर लेंगे। तो दिस इज नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्यों है, क्योंकि ये 1-1 है, ऑन-टू है, और होमोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे डिफिनेशन इसकी दी गई, आप देख सकते हैं। तो जब भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात आए तो आप इस मैप को ध्यान में रखें कि ये आर्बिट्रेरली फिक्स है, और इस जी से जी पे कैसा है कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो एक्स तो वेरी करेगा, बट ए क्या है, आर्बिट्रेरली फिक्स है। ए को आप कुछ ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब हम लोग आते हैं फिर से डिफिनेशन को देखिए कि फॉर अबेलियन ग्रुप। तो जैसे वर्ड सुनाई दे अबेलियन, आप जैसे नहीं, अरे उन लोगों में बड़ी गहरी दोस्ती है, आपके मन में कुछ आता होगा ना, देखते हैं कितने दिन तक रहती है। तो अगर आता है कि अबेलियन है, मीन्स जी इज अबेलियन ग्रुप, इट मीन्स व्हाट, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी ए बी इज सेम एज बी ए, बराबर होगा। तो ये वो, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो डिफिनेशन आपने वो देखा, अब उसे हम लोग यूज करेंगे। तो आप चलिए नेक्स्ट पेज पे, और इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नाउ
अब प्रूफ आप देखिएगा इसका। सिंस एफ ए फ्रॉम G to G is such that f a x is a inverse x a for every x belonging to G। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। सिंस G is abelian, ध्यान से देखिएगा, दिस implies for every a comma b belonging to G ए बी इज सेम एज बी ए। मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख देता हूँ या कोई और एलिमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो डेफिनेशन में, ठीक है ना, कि फॉर एवरी G1 G2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, G1 G2 इज सेम एज G2 G1। आप समझ रहे हैं ना, आर्बिट्रेरली फॉर एवरी ए बी अबेलियन ग्रुप के ऊपर डेफिनेशन है। तो अब नाउ जी तो अबेलियन है, आपने मैप लिया ही है, दिस जी से जी पे मैप आपका एफ ऑफ ए है, और इस यक्स को कहाँ भेज रहा है, इस यक्स को भेज रहा है ए इनवर्स यक्स ए पे, और ए इनवर्स यक्स ए पे भेजा तो सिंस जी इज अबेलियन दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्स ए इज ए एक्स आ जाएगा, है ना। ये जो डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा आप इसे यूज करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसे यूज करेंगे और आपने इसे यूज किया तो यही इंप्लाई करेगा कि दिस नाउ एफ ए एक्स इज ए इनवर्स एक्स ए इज व्हाट, इसे यूज करिए, इज ए इनवर्स ए एक्स इज आइडेंटिटी एक्स इज एक्स। ये जो मैप हुआ क्या हो गया, आइडेंटिटी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, और आइडेंटिटी है 1 1 है, ऑन2 है, होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो दिस ऑटोमॉर्फिज्म इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड इज आइडेंटिटी। तो जैसे ग्रुप अबेलियन होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो ये तो केस नंबर 1 आप ले सकते हैं कि दिस इज केस नंबर 1 कि व्हेन G इज अबेलियन। इफ G इज अबेलियन देन देयर इज ओनली आइडेंटिटी इनर ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G। अब हम लोग बात करेंगे अगले केस नंबर 2 का। केस नंबर 2, लेट G इज नॉन अबेलियन, लेट G इज नॉन अबेलियन। अब अगर G नॉन अबेलियन है तो आप उसमें क्या समझ रहे हैं, जिसे कहा जाए कि G इज नॉन अबेलियन। आप थोड़ा सा अपने से भी बताइए कि अगर G नॉन अबेलियन है तो क्या हो सकता है। जी अगर नॉन अबेलियन है तो क्या हो सकता है, जी अगर नॉन अबेलियन है तो फॉर एवरी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ऐसा नहीं बोलना है ना। जी इज नॉन अबेलियन, मैं लिख रहा हूं देखिए, दिस डज नॉट गारंटी दैट फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। इसकी बात नहीं हो रही है कि हर एलिमेंट कम्यूट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी नहीं करता। लेकिन अगर जी नॉन अबेलियन है तो किसकी गारंटी करेगा, दिस इंप्लाइज। तो कॉपी में ये मत लिखिएगा, ये आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए है कि ये इसकी गारंटी नहीं करता। ठीक है, ये इसकी गारंटी नहीं करता। तो जी इज नॉन अबेलियन, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा आप लिख सकते हैं कि सच दैट, मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को, पकड़ में नहीं आता तो आप मीन्स समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर बताइए, नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि बातें पकड़ में आए। कि अगर नॉन अबेलियन है तो कम से कम 2 एलिमेंट तो ऐसे मिलेंगे ही ना जो कम्यूट नहीं करेंगे आपस में। अब कम्यूट नहीं करेंगे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, एक ही चीज है ना। अब चूंकि जी क्या ग्रुप तो है ही ना, तो नाउ ए इनवर्स बी ए
is not equal to A inverse AB. This implies what? A inverse BA is not equal to B, क्योंकि A inverse A is what? Identity B means B. This implies A inverse AB. This implies A inverse BA is not equal to B. ये है ना? This implies FA of B is not equal to B. Clear हुआ? तो F A of B is not equal to B, and this implies F of A is non-identity. Hence proved. क्योंकि अगर आइडेंटिटी होता तो F ऑफ बी बी के बराबर होता। कितनी इंटरेस्टिंग ये थियरम है, और इसका प्रूफ उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। कभी कभी होता है ना कि जो मंजिल है, मंजिल का असली मज़ा सफ़र में ही होता है, मंजिल मिलने के बाद उतना मज़ा नहीं आता। जैसे आप कार खरीदने जा रहे हो, आप BMW खरीदने जा रहे हो बड़ी मेहनत से पैसा जुटा करके, तो आप जब रास्ते में होंगे ना तो आपके अंदर बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन कार में जब थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो फिर वो एक कार की तरह ही लगती, फिर आप उसको ज़बरदस्ती महसूस करना पड़ता है। लेकिन वो जो एक सफ़र था, मंजिल का असली मज़ा सफ़र में होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप उस सफ़र में रहे कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म केवल आइडेंटिटी होगा, लेकिन अगर नॉन अबेलियन है तो नॉन आइडेंटिटी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जरूर मिल जाएगा। तो फिर एक बार हम कहेंगे कि आप अपने साथियों को, मित्रों को, जितने भी दूर के रिश्तेदार हैं, सबको ISM वाराणसी से जोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और ज़रूर अपनी प्रॉब्लम कमेंट में करके बताइए। और वो सभी विद्यार्थी जो CUET PG की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका मास्टर डिग्री लेना ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, लाइक BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ISM वाराणसी एट ISM ऐप वाया प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से ISM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ी मिनिमम फी में ये कोर्स दिया जा रहा है, और इस पे सारे कोर्सेज आपके एग्जाम होने तक पड़े रहेंगे, टेस्ट होगा, लाइव डिस्कशन होगा। तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।